नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट। आइए जानते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। इनको हम आज विस्तार समझेंगे, जिससे आप किसी तरह का आपको नुकसान ना हो। तो क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एक गलती और ज़िंदगी भर मुकदमा लड़ना पड़ सकता है, तो इसके लिए क्या करें। जिसके नाम सेल डीड नहीं है वो मालिक भी नहीं है, ये ज़रूर याद रखें। अगर कड़ी टूटी, जैसे आपने खतौनी में दिखाता हूँ क्या होती है। ये खतौनी ध्यान से देख लें, जैसे ये खतौनी है। अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कुछ। इसी प्रकार की खतौनियों को जो हर 5 साल या 3 साल में बनती हैं, अगर उसमें कोई बैनामा या बिक्री कुछ होता है तो इनमें खतौनियों में वो चढ़ता है आदेश, तो इनको ज़रूर चेक करवा लें कहाँ से नाम आया है। अगर कोई भी कड़ी एक दूसरे से मैच नहीं करती है तो आप नुकसान में आ सकते हैं। इस वजह से आप कम से कम 30 साल का रिकॉर्ड ज़रूर चेक करा लें जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हों, ये ध्यान रखें। असली मालिक कौन है ये भी देख लें कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से चली और कैसे आई। किसी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इस वजह से बिना रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाए आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को मत खरीदें। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब जैसे उसमें एक आ गया, ये नक्शा भी होता है। इस नक्शे पर दिखवा लें, ये नक्शा में ज़मीन कहाँ पर है उसकी स्थिति पता चल जाएगी, ये ज़रूर दिखवा लें। और रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है चकबंदी जैसे हुई उस समय किसके नाम थी, जब चकबंदी जैसे ये 41 है, इसमें इस साइड में जो नंबर लिखा है ये नया नंबर है, इसके जस्ट बगल में लिखा है ये पुराने नंबर हैं। इससे इंटरकनेक्ट होते हुए अगर नंबर चकबंदी हुई है तो नंबर चेंज हो जाते हैं। उसके लिए इसका मूल नंबर क्या था ये भी ज़रूर चेक करवा लें, किसी वकील के माध्यम से ये चेक करवाएं। और फिर एक 1359 में एक खतौनी बनती है, इसको ज़रूर देखवा लें। 1359 फसली खतौनी ये मस्ट है, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार है इसको देखकर चल रही है, इस पर किसका नाम है और क्या है। और कोई भी ज़मीन खरीदते समय एक हिस्सा फाट बनता है। अगर ज़मीन में ये हिस्सा फाट तहसील द्वारा जारी होता है, अगर किसी का ये ना पता हो कि किसकी ज़मीन कितनी है तो ये हिस्सा फाट जरूर बनवा लें, उसके बाद ही ज़मीन खरीदें। ज़मीन खरीदने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। नामांतरण हुआ है कि नहीं, जैसे कोई ज़मीन बेचता है, बहुत सारे लोग उसका दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, तो ये ज़रूर चेक करवा लें कि उसने ज़मीन तो बैनामा कर दी लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसका खतौनी में जो ये खतौनी है इसमें तभी नाम चढ़ेगा जब किसी व्यक्ति ने ज़मीन जो खरीदी है उसका दाखिल खारिज करवा लिया है। अगर उसने बैनामा किया है, दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जानकारी हो सकती है कि ये ज़मीन बैनामा हुआ है कि नहीं। उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस या अन्य माध्यमों से चेक किया जा सकता है। तो आप अपने वकील से संपर्क करें, वो चेक करके बता देंगे कि ज़मीन बिकी है कि नहीं। और एक सबसे बड़ा कारण होता है कि ज़मीन पर कब्जा किसका है, ये भी ज़रूर चेक करवा लें। कागज़ सही हो, कब्जा दूसरे का है, तब भी बहुत नुकसान आप हो सकता है। आप मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं अनावश्यक। इस वजह से आपका सौदा भी फेल हो सकता है। मतलब आप जैसे खरीद लिया, आपका कब्जा नहीं हो पा रहा, आपने या आपको गलत जगह कब्जा दे दिया गया है, तो उसमें भी आप परेशानी में आ सकते हैं। और ये भी याद रखें, इसमें सिविल केस तो कोई नहीं चल रहा है, ये भी ज़रूर चेक करवा लें। और रेवेन्यू डिस्प्यूट कोई भी हो, इसके चेक करवाने के लिए आप स्वयं तो शायद चेक करवा पाएँ, तो अपने वकील के माध्यम से आप ये दोनों चीज़ें सिविल केस और रेवेन्यू केस ज़रूर चेक करवा लें। नहीं आने आप मुकदमेबाजी में उलझ सकते हैं, आपकी मेहनत की पूंजी जा सकती है। तो ध्यान रखिए, मुकदमे वाली ज़मीन सुकून नहीं देती है। इस वजह से प्रॉपर्टी लेने से पहले वकील से परामर्श लेना ज़रूरी है। दोस्तों, ये रही ज़मीन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, जो ज़मीन प्रॉपर्टी जैसे आप खरीदते हैं उससे लेने से पहले क्या क्या सावधानियाँ आप बरतें, जिससे आप मुकदमेबाजी अनावश्यक उलझनों से बच सकें। अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।